हुआ ओके? करें स्टार्ट? थोड़ा पीछे से। हो गया। एक बार फिर से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और सभी लोगों को परमेश्वर के जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय पुणे प्रार्थना भवन और फायर मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस 2026 की पहली मीटिंग यहाँ से, यानी कि मेरी जो पहली मीटिंग हो रही है, आपको हैरानी होगी कि मैं घर पे होना चाहिए था मुझे, और पापा का ऑपरेशन 14 तारीख का था, और लेकिन खुदा ने यहाँ भेजा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद, सारी बातों के लिए। तो परमेश्वर का सारे धन्यवाद करते हैं कि इस न्यू ईयर में प्रभु अद्भुत काम कर रहा है। सब कुछ बताऊंगा इस मीटिंग में, और प्रोफेट अलीशा के इस द्वारा जो परमेश्वर ने भवन को निर्माण किया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सही है, ठीक है। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आता प्रभु जी, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ पिता, इस फायर मिनिस्ट्री पुणे प्रार्थना भवन से पिता परमेश्वर, तेरी दासी के साथ, तेरे लोगों के साथ मैं सबका स्वागत करता हूँ, और हम मिलकर तेरा स्वागत करते हैं। यह जगह तेरी है, यहाँ के लोग तेरे हैं मेरे परमेश्वर। तूने अपने घर मुझे भेजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये समय 14 जनवरी मेरे घर पे पापा के ऑपरेशन में था, लेकिन तूने सब कैंसिल करके एक अद्भुत तरीके से तू यहाँ लेकर आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाकई में तेरे दासों पर तेरा अभिषेक होता है पिता, तेरे दासों पर, उनके होठों पे तेरा वाणी ठहरती है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस जगह लाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ 2026 में प्रवेश करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना भवन भेजने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस परिवार के लिए पिता, जो तेरे दास से बहुत प्रेम करते हैं पिता, जो तेरे से प्रेम करते हैं पिता, अपने सारे काम छोड़कर पिता ये लग जाते हैं मेरे परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तेरे दास का नहीं, तेरा आदर करते हैं, तुमका आदर होने देना मेरे परमेश्वर। मैं हाथ उठा के इस तेरी जगह से घोषणा करता हूँ, जितने भी लोग देखने वाले, जो आपने वादा किया है कि रिकवरी का साल है, तो ऐसे ही हो यीशु राजा। हर एक खोई हुई चीज इनकी लाइफ में आने पाए पिता। बहुतों ने पिता 2026 में निराशा के साथ प्रवेश किया, उदासी के साथ करा, गम के साथ करा, लेकिन इन सब को तू आज हटा के रिकवरी करवा दे पिता। आज ना संडे है ना कोई दिन है, लेकिन तेरा हर दिन है पिता। तो दिखाता है कि तू अपनी महिमा कभी भी ले सकता है पिता, जबकि ये नामुमकिन था इस जगह पे आना इस समय, लेकिन तू लेकर आया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं पुणे प्रार्थना भवन और फायर मिनिस्ट्री से। देखिए, मैं इस समय 14 जनवरी को 2026 में यहाँ हूँ। प्रोफेट अलीशा के मुंह से एक वर्ड निकला था 1 महीना पहले कि आपके पापा का ऑपरेशन नहीं होगा, और वो मैसेज भी मेरे पास है, और वो दिन है कि ऑपरेशन कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है, और मुझे विश्वास है शायद जरूरत भी नहीं पड़े। आमीन। ये परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। इस साल की शुरुआत में परमेश्वर डॉक्टरों में तो ले रहा है, लेकिन डॉक्टरों से छीन कर अपनी महिमा करवा रहा है। मैं इंदौर, देवास, फिर उसके बाद यानी कि इंदौर में ही प्रोफेट अलीशा, नैन्सी और भाई टेरेंस से मिला, उसके बाद प्रोफेट अमीर जी से मिला, और कलकत्ता के पास्टरों से मिला। एक अद्भुत था। फिर पंजाब की मिनिस्ट्री छोटे टाइम में 14 दिन के अंदर, और इसके बाद जो ये टूर रुक गया था, यहाँ स्टार्ट करवाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए वर्शिप में जाएंगे। प्रोफेट अलीशा वर्शिप में आके सहाय करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए खुदावन। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावन, इस दिन के लिए खुदावन, इस समय के लिए खुदावन। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावन। तो सचमुच खुदावन तुम महान काम करने वाला परमेश्वर है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने इन दिनों में खुदावन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, और तू कभी नहीं छोड़ेगा खुदावन। हम ये यकीन करते हैं खुदावन, और हमें ये यकीन है खुदावन। खुदावन जैसा आपका वचन कहता है, चाहे माँ बाप तुम्हें छोड़ जाए, चाहे तुम्हारे भाई और बहन तुम्हें छोड़ जाए, पर मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ, मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि इस दिन में खुदावन, इस 2026 में खुदावन तूने हमसे जो बड़े वायदे किए हैं खुदावन, वो वायदों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदावन। जो खुदावन जो हमसे असंभव नहीं हो सकता खुदावन, वो तुझसे असंभव हो सकता है। संभव हो सकता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ
परमेश्वर इस दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावंद। और मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद कि आपके दास के लिए खुदावंद, जो इस दास इस जगह पर आए खुदावंद, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। आपने उन्हें खुदावंद सुखरूप लेकर आए इस जगह पर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। धन्यवाद करती हूँ आपकी योजना के लिए खुदावंद, जो हम नहीं सोच सकते खुदावंद, पर आपकी योजना महान है खुदावंद, और हमारे लिए उत्तम है खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, धन्यवाद करते हैं ऊंची आवाज में परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, Thank क्योंकि you, हर Jesus. समय हर घड़ी परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे हर समय हर घड़ी हमें धन्यवाद करना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा वो हमें सिखाती है और हमें वो गाइड करती है कि परमेश्वर को स्मरण करना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, धन्यवाद करेंगे जो लोग हमें ऑनलाइन देखेंगे, जो लोग हमें यूट्यूब पर देखेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, चाहिए आपके पास वीडियो जब आए या आ जाए, बट आपको धन्यवाद करना ही Yes. है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है सदैव तुम आनंदित रहो, तुम्हारे दुख में भी तुम्हें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, तुम्हारे सुख में भी परमेश्वर को तुम्हें धन्यवाद देना है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर को ऊंची आवाज में। धन्यवाद से आपके बंधन टूटते हैं, धन्यवाद से आपकी हर रुके हुए काम वो पूरे होते हैं, क्योंकि धन्यवाद ऐसा है जो रेवल्यूशन में कहता है कि प्राचीन परमेश्वर के आराधना करते थे। आमेन, हालेलुया। वो प्राचीन जो थे वो परमेश्वर की स्तुति करते थे और कहते थे यू आर द होली 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 माय लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। सचमुच खुदावंद पवित्र है और पवित्र सेनाधीश परमेश्वर है। आमेन। इसीलिए जब स्वर्गदूत दिन रात, वो पवित्र आत्मा दिन रात जो स्वर्गदूत है, हालेलुया, वो थकते नहीं है परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद की वेदी चढ़ाते हुए। आमेन, हालेलुया। तो हमें भी थकना नहीं है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक गीत को लेते हैं, अंतिम दिनों के अभिषेक। हालेलुया। हमें पता नहीं अंतिम दिन कब है और कब अंतिम दिन आएगा। आमेन, हालेलुया। जब अंतिम दिन आएगा तब हम परमेश्वर के साथ बादलों पर जाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक गीतों को लेंगे। थैंक यू जीसस। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो का तूफान का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहरा, झोंका तूफान का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अंधकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहरा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कपा, वही अग्नि तू फिर से तू भेज।
करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहब जैसे कपा वही अग्नि तू फिर से तू भेज, अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा अग्नि जी के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, सेने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के है खुदा वही अग्नि तू हम पर तू भेज, सेने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के है खुदा वही अग्नि तू हम पर तू भेज, अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हाँ खुदावन, तेरी आग के समान खुदावन तू उतरा खुदावन, तेरे आग के समान खुदावन तू हम पर उतरा खुदावन, खुदावन सूखी हड्डियों की तराई में खुदावन, जैसे एजिकेल को खुदावन तूने कहा आपने मुख से भविष्यवाणी कर और ये कह उठ, जो हड्डियां है उन्हें कह भविष्यवाणी कर कि उन पे मांस आए और उन पे उनकी लहू आए और जो स्किन है वो आए, नसें काम करे। हाँ खुदावन, आज खुदावन जो भी कुछ हमारा खुदावन ड्राई हो चुका है खुदावन, जो कुछ हमारा सूख चुका है खुदावन, जो कोई खुदावन जो हमारा पूरा नहीं हो रहा है खुदा, आज हम भविष्यवाणी करते हैं खुदावन, वो आपकी जीभ के समान खुदावन हम भविष्यवाणी करते हैं खुदा, तेरी रूह से भरकर खुदावन हम भविष्यवाणी करते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे जीभ में सामर्थ दिया है। हाँ खुदावन, आज हम खुदावन वो अधिकार लेते हैं खुदावन, हमारी जीभ का खुदावन हम अधिकार लेते हैं खुदावन, और हम भविष्यवाणी करते हैं सूखी हड्डियों के जैसे हमारी जो परिस्थिति जो सूख चुकी है वो फिर से राइज हो जाए, वो फिर से उठ जाए, वो फिर से जी उठ जाए और वो काम करना स्टार्ट करे। वो भूमि जो सूखी है वो भूमि को हम आज्ञा करते हैं वो भूमि हरी भरी हो। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपने मुख से कहे जो कुछ भी आपका जो सूखा हुआ है, जो कुछ भी आपका जो सूखा हुआ है वो उन्हें भविष्यवाणी कीजिए, वो चीज को भविष्यवाणी कीजिए और कहे अग्नि समान उतरा अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा अग्नि जीभ के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया 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 जीसस।
धन्यवाद करते हैं लिब्रा हंदाना मशखदरिया रे दे रबा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की समान। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की समान। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं ताली बजाऊंगा। मैं बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की समान। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की समान। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं ताली बजाऊंगा। मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा दाऊद की तरह। मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हाँ खुदावन, जब तेरे आत्मा खुदावन हम पर मंडराती है खुदावन, यस मास्टर, सचमुच खुदावन तेरी आत्मा खुदावन हमें ले चलती है खुदावन उस स्थान पर खुदावन, यस उस स्थान पर वो जो पवित्र है, जो पवित्र पवित्र है खुदावन, उस स्थान पर खुदावन हमें ले चलती है खुदावन। और खुदावन उस जगह पर खुदावन सिर्फ और सिर्फ खुदावन परमेश्वर की स्तुति होती है खुदावन। ओ खुदावन, ना हम खुदावन दुनिया को सोचते हैं खुदावन, ना हम खुदावन जग के चीजों को सोचते हैं, ना हम हमारे काम धंधों को सोचते हैं खुदावन, सिर्फ और सिर्फ खुदावन तुझ पर खुदावन हमारी नजरें टिकी रहती है खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति के लिए खुदावन, आपकी धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपको ऊंचा उठाते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया जीसस, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे हम सब मिलकर, धन्यवाद करेंगे 26 में प्रवेश करवाए। बहुत से ऐसे लोग जो 26 में प्रवेश नहीं कर पाए,
धन्यवाद करेंगे कि खुदा ने हमें अच्छी तरह 26 में प्रवेश करवाया। ना कोई बीमारी, ना कलेश, ना दुख, ना तकलीफ जो संसार का है वो हमारे पास नहीं आया, बल्कि वो है जो संसार से बढ़कर है। तो आइए मुंह खोलेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ 26 में लाने के लिए। ये 26 में आपने प्रवेश कराया बड़े उद्देश्य के साथ, बड़े लक्ष्य के साथ पिता, कुछ बड़ा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने 25 में संभाला, अभी तक संभाला मेरे परमेश्वर। ऐसे पल आए जब हमारी जिंदगी मृत्यु के कगार पहुंची, लेकिन आपने मृत्यु को हराया पिता परमेश्वर। आपने बीमारी की रिपोर्ट चेंज करी, आपने हमारे आंसू को देखा, हमारी कई बार प्रार्थना का उत्तर दिया मेरे परमेश्वर। आपने हमें ठोकर खाने से, आंसू बहाने से और गिरने से बचाया। धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें पाप में पड़ने से बचाया पिता, आपने दुष्ट पंजे से बचाए मेरे प्रभु पिता। मैं सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करता हूँ। 26 में जो आपने प्रवेश करवाया, जो आपकी इच्छा वो पूरी करना, तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। ठीक है, बैठेंगे प्रभु, धन्यवाद करेंगे। भाई बैठ जाइए, थक जाओगे, कुर्सी लगाओ। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से। और देखिए, पहली बात कि आप जो भी ऑनलाइन देख रहा है, आज फंक्शन कुछ ही नहीं है, सब कुछ नहीं है, खुदा में हम आनंदित है। आमीन। क्योंकि हमारे लिए हर रोज एक क्रिसमस है, हर रोज स्टार है, क्योंकि हम परमेश्वर में जीवित है। हमारे लिए मिलना ही परमेश्वर की महिमा के कारण है। आमीन। ये परिवार परमेश्वर का धन्यवाद है। 2024 में परमेश्वर ने दिया, 24 में ना 24 चला गया, 25 चला गया, 26 में परमेश्वर ने प्रवेश करवाया। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, ये प्रोफेट अलीशा के भविष्य के कारण हूँ। क्योंकि पापा के भी मैंने बताते रहता हूँ, तो पापा की भी बोला था पापा ने कि जाके वहाँ बताइयो कैसे ऐसा हुआ है, वहाँ पर गवाही दियो। मैंने कहा ठीक है, और मकान का भी हो ही गया आज, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब इमेजिन करो उस चीज़ को लेकर कि इतनी शॉर्ट टाइम में, जबकि मुझे घर पे होना चाहिए, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे माँ बाप पे परमेश्वर का आत्मा है जो सपोर्ट करते हैं परमेश्वर के काम के लिए। उनकी आंख एक दिखना बंद है, फिर भी पापा ने कहा नहीं, ना ऑपरेशन की चिंता कर, ना घर की चिंता कर, परमेश्वर संभालेगा। तो खुदा के लोगों को देख, खुदा तेरे घर को देखेगा। आज वही सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वाकई में अगर ऐसी सपोर्ट अगर आपके पास है, आप धन्य हो, और नहीं है फिर भी धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा सपोर्टर है। लेकिन आज जो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, वाकई में हमारे माँ बाप है ना, अपनी बीमारी की चिंता नहीं, अपने घर की चिंता नहीं, अपने किसी के नहीं, मकान शिफ्ट करना है, 78 ईयर्स के है, लेकिन एक सेकेंड नहीं है। और मैं यहाँ 2 टूर के लिए हूँ, यहाँ से अंडमान निकोबार जा रहा हूँ, है ना। बहुत अद्भुत काम है जो सोच से परे था। और इसी महीने देखो परमेश्वर ने, क्योंकि जनवरी का महीना पहला महीना होता है, और मेरी लालसा थी कि मैं हर जगह वहाँ जाऊँ जहाँ खुदा ने भवन दे रखे, जहाँ पे खुदा मुझे पहुँचाना चाहता है। और वही हुआ, परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया और ऑपरेशन को भी रोका। जबकि ऑपरेशन देखो होना था 30 तारीख को, 30 से 6, 6 से 9, 9 से 14, 14 से भी ख़त्म ही कर दिया प्रभु ने। आमीन। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप लोगों की सबकी प्रार्थना है, आप लोगों की प्रार्थना है, आप लोगों का प्रेम है, जो परमेश्वर का दास यहाँ से वहाँ जाता है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, 2026 की हमारी पहली मीटिंग है। आज 14 जनवरी है और बुधवार है ना, बुधवार की सभा है। बेशक हो सकता है आप बृहस्पति को देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो। तो ये परमेश्वर का बहुत अद्भुत प्लान है जो खुदा ने इस भवन को चुना है। और मेरा विश्वास है हम यहाँ जो भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका आंसर देगा। और मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दास का आदर करते हैं। ये इन्होंने सारे काम छोड़कर प्रभु के दास को बुलाया, आदर करा, और सबसे बड़ा आदर यही होता है कि प्रार्थना में बैठ गए। इनको अभी किसी जन्मदिन में भी बराबर में है, सब कुछ है, कुछ नहीं सोचा उन्होंने कहा नहीं, ये कल भी बोल सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, आज तो आज। क्योंकि उनको देखो बहुत खास है ये मैसेज। जब हम परमेश्वर के दासों को घर में बुलाते हैं अपने काम छोड़कर, तो बाइबल कहती है कि वो आदर योग्य हो जाता है। आमीन। वचन कहता है, उत्पत्ति में लिखा, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। आज बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के दासों को इसलिए नहीं बुला पाते, उनके पास उनसे बढ़कर काम है, परमेश्वर बढ़कर काम है। अरे पाशा जी इस समय आ जाना या नहीं आना, है ना, और वो रोक देते हैं परमेश्वर की आशीष को। लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ, हर घड़ी, हर पल, हर चीज में इन्होंने परमेश्वर का पहला स्थान दिया। और जो परमेश्वर का पहला स्थान देगा वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर वचन के रिलेटेड चीज को पहला स्थान देगा। आमीन। आज का वचन है, देखिए आज
एक वचन खुदा ने हमें दिया। आपको पता है प्रोफेसी तो 2026 की परमेश्वर ने करवाई दी, है ना। बहुत अजीबोगरीब साल है ये, बहुत विचित्र साल है जिसे कहते हैं। संकट की पूरी लिस्ट है, आशीष भी डबल है, मसीह और पास्टरों पे भी सताव का साल है, लेकिन खुदा उनके द्वारा और ऊंचा उठाएगा। तो बहुत कुछ ऐसा है। सताव की भी कई परीक्षा होती है, कई परिभाषा होती है। ये नहीं है कि सताव उन्हीं को मसीह विरोधी को सताव कहते हैं। एक बीमारी भी सताव का कारण है, एक दुष्ट आत्मा भी सताव का कारण है, एक एक्सीडेंट भी सताव का कारण है, एक फाइनेंस ट्रबल भी सताव का कारण है, घर में कलेश है वो भी सताव है। कोई लोग घर में सताव ढूंढते हैं, कोई बाहर से आता है, किसी का कैसे आता है। लेकिन आज जो मैसेज प्रभु ने यहाँ पे दिया वो दिया 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 6। आइए पहले बाइबल उठाएंगे, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। आमीन। जब मैं सोच रहा था प्रभु यहाँ पे क्या वचन देना है, तो परमेश्वर ने कहा था कि कई बार हमें वरदान मिल जाते हैं, कई बार हमें भाषाएं मिल जाती है, कई बार हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद हम उस चीज का क्या प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। 2 तीमुथियुस एक मिनट उसका 1 अध्याय उसका 6। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है प्रचलित कर। यानी कि यहां लिखा है प्रचलित, वैसे भाषा में लिखा चमका दे, है ना। चमका दे, शाइन कर दे, है ना। प्रचलित कर दे यानी कि उसको शाइन कर दे, चमका दे। कैसे मिला है वरदान? क्या बोल रहा है आपने सुना? फिर से पढ़ता हूं। यहां लिखा है इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं। सुधि दिलाता मतलब याद दिलाता हूं, बताता हूं। इसी कारण मैं तुझे, कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। किसे? तीमुथियुस, अपने बेटे को, आत्मिक बेटे को, है ना। ये कि आज कौन कह रहा है? ये हमसे कह रहा है ना, है ना। ये हमसे कह रहा है। प्रभु का वचन मुझसे और आपसे सबसे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं, यानी कि याद दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान जो मेरे हाथ रखने से मिला है। हम कई बार प्रभु के भवन जाते हैं, लेहंड होती है और खुदा हमें वरदान से भर देता है। परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिन में मैं आत्मा का क्या उंडेलूंगा। अब वरदान तो हमें मिल गया, वरदान हमें मिल गया, लेकिन हम उस वरदान को काम में नहीं ला रहे। मिल तो गया, क्या उसको प्रयोग करना। बड़ा गहरा प्रकाशन खुदा ने दिया आज मुझे। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है प्रचलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। हम छटाई पढ़ेंगे। यहां लिखा प्रचलित कर दे, चमका दे। चमकाने का मतलब क्या चीज है? क्या चीज है? यानी प्रचलित कर दे, यानी कि चमका दे, शाइन कर दे। शाइन चीज बहुत चीज दर्शाती है। अगर हम धार में देखेंगे तो शार्प दर्शाता है ना, तेज करना उसे। हम गोल्ड में वैसे देखेंगे तो हम उसको शाइन बोलेंगे, है ना। अपने कपड़ों के जब हम धोबी देंगे उसको भाई अच्छी तरह उसको चमका देना, है ना, इसका दाग हटा देना, है ना। तो परमेश्वर ने हमें क्या करा? चमका दे। ये हमें काम करना है। खुदा ने जो काम दे दिया, वरदान दे दिया, अब चमका दे। अब चमका क्या? कैसे? आपको पता है कैसे चमक आती है? रगड़ने से, मेहनत करने से। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर काम की मेहनत नहीं है, देखो अगर आप बाहर से नाइफ लेकर आओगे, चक्कू, कौन सा चक्कू पसंद करते हैं आप? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको देखकर? उसकी धार तेज है कि नहीं, है ना। अगर कोई मैला कुचैला ऐसा कोई चक्कू रखा है, शाइन नहीं, तो आप लोगे? नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे आप, क्योंकि आप क्या कहोगे? यार ये काटेगा नहीं, ये शाइन नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक गिफ्ट करा, मानो एक चक्कू मैं आपको गिफ्ट, बहन ये आपके लिए शाइन वाला चक्कू है, लेकिन आप उसको 1 साल से यूज कर रहे हो, उस पर धार नहीं लगा रहे हो। एक दिन क्या होगा? उसकी धार कम होती जाएगी। जब वरदान हमें मिलता है और हम उस वरदानों को शाइन नहीं कर पाते, हम उस वरदान को चमका नहीं पाते, हम सोचते हैं अरे भविष्यवाणी हमारे लिए हो गई, है ना, अब हो गई, हम क्या करें? बस बैठ जाए,
है ना, भविष्यवाणी हो गई, बस काम खत्म, अब चर्च भी जाना कब तो वो पूरी हो जाएगी। नहीं, उसके लिए फाइट करनी पड़ती है, उसके लिए चमकाना पड़ता है, उसके लिए उस वरदान को पाने के लिए, कायम रखने के लिए हमें लड़ना पड़ता है। वह कहता है जो वरदान मैंने तुझे दिया, जो शाइन, उसको शाइन चमका दे। देखो, जब तक आपके अंदर आग नहीं है, आप आग बांट नहीं सकते। जब तक आपके अंदर तेज, जब तेज बांट नहीं सकते। अंधेरा उजाले की क्या बात करेगा, है ना, कुछ नहीं, झूठा ही है वो तो। उजाला अंधेरे की बात नहीं कर सकता, मेल ही नहीं है ना। तो वही चीज है, अगर हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कलीसिया की, वो टॉपिक क्या हमारे पास है, क्या हम उसको फॉलो करके आए हैं, या हम खाली बांट रहे हैं। दो किस्म की चीज बताता हूं। एक चीज, दुकान खुली है जिसमें एक पतला सा लड़का, बहुत पतला सा लड़का, दूध अपना मिल्क बनाकर, अपना दूध बनाकर बेच रहा और कह रहा है इसे 1 हफ्ता पीने में इंसान तगड़ा हो जाएगा, हाथी जैसा हो जाएगा, फौलाद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उस लड़के को देखेंगे, तो नहीं हुआ है ना, तो नहीं हुआ यार। या वो तेल बेच रहा है, इसको लगाने से घने वाला, तो गंजा है वो, है ना। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तेरे वाला नहीं आया, है ना। एक क्वेश्चन आएगा, ये कुछ जाहिर सी बात है ना। अगर हम ये कर रहे हैं यीशु मसीह में आने में होगा, तो 5 साल से तेरे पास तो हुआ नहीं, है ना। एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि परमेश्वर पहले हमें चमकाता है। अब चमक का, इधर ध्यान दो, है ना, चमक का 2 कारण है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपना पदार्थ बेच रहा है ना, उससे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी का कोई चीज बेच रहा है तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेगा। वो अमूल की चीज, अमूल ब्रांड दे रही है उसे, मदर डेयरी ब्रांड दे रही है, तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके काम कर रहा है। वो ब्रांड देख के लोग लेंगे, बेशक वो दुबला पतला क्यों ना हो। जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, है ना, वो ब्रांड है हमारा परमेश्वर, है ना, वो ब्रांड का ब्रांड है परमेश्वर, उसका काम करते हैं, लेकिन वो छवि हमारे अंदर हो। वचन कहता है क्या मैं जीवित न रहा, परमेश्वर मुझ में जीवित है। हमारे अंदर देखिए, अगर आपने हीटर जलाया, कभी हीटर के अंदर आग है, तभी तो आग बांट रहा है। वो एसी के अंदर कूल है, तभी तो कूलिंग बांट रहा है। इसके साथ लाइट है, तभी तो लाइट दे रही है। अगर ये काम ही ना करे, इसकी चीजें ना हो, तो कैसे होगा? और कैसे चमकता है इंसान? जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं। ठंडे नहीं पड़ना है। आजकल विश्वासी ठंड को देखकर लोग चर्च नहीं आ पाते। आज भविष्यवाणी का जमाना है ना, ये वर्ड क्या, प्रोफेसी का जमाना है, कि समझ नहीं पाते कि आखिर में प्रोफेसी है क्या, है ना। देखो, प्रॉफिट इब्राहिम भी था, है ना, लिखा है उसमें नबी, लेकिन उसने भविष्यवाणी नहीं करी। कॉलिंग क्या है हमारी? आज आपने किसी को बोल दिया कि आपका मकान बन जाएगा 3 महीने, क्या उसने रिसीव किया? क्या उसके लिए उन्हें प्रार्थना करी? क्या उसके लिए कोई बाड़ा बांधा? क्योंकि जब आपने कोई प्रोफेसी की है, तो शैतान भी तो सुन रहा है चुराने के लिए। उस चीज पे हम गौर नहीं करते, और वो क्या करता है, अरे आप प्रॉफिट अलीशा ने प्रोफेसी कर दी, अब तो मुझे मिलना है। अरे मिलेगा कैसे? किसी डॉक्टर ने कह दिया भाई तू 3 महीने में ठीक हो जाएगा, है ना, लेकिन वो क्या, डॉक्टर ने कह दिया मैं कुछ भी खा सकता हूं। अब वो 6 महीने और बीमार पड़ गया। उन्होंने कहा सर आपने तो कहा था, अरे ये भी तो कहा था प्रेज करना है भाई, ये भी तो कहा था कि ये काम करना है। वचन क्या कहता है हमें आज, कि आज हमें परमिशन दिया है कि हमें चमकना है। दूसरा, कैसे चमकेगा इंसान? फॉलोशिप में। वातावरण बहुत जरूरी है। मैं अपनी गवाही बताता हूं। परमेश्वर जब मुझे लेकर आया 2018 में, उसके बाद ऑनलाइन मिनिस्ट्री दी। ऑनलाइन में करता गया। मैं धन्यवाद करता हूं, जब खुदा ने मुझे कदम बाहर निकालना स्टार्ट करा, फॉलोशिप आई, वातावरण बदला, है ना। और जब प्रॉफिट अमृत को लाइफ में दिया, तो बहुत कुछ, क्योंकि जब लोहा से लोहा टकराता है ना, क्या जब धार लगाते ना, धार के लिए भी दूसरा चाहिए, पत्थर वो चाहिए। धार ऐसे, लकड़ी भी धार नहीं लग सकती कभी। अगर आप लकड़ी से संगति कर रहे हो, आपको कभी चमक नहीं आ सकती। चमकने के लिए सामने वाला भी वैसा चाहिए। जैसे एक बहन ने बड़ा अच्छा कहता है, बहन ने, कि मेरी प्रार्थना का लेवल वाला कोई अभी तक नहीं मिला। आपने कहा था, एक बड़े बोला था, है ना। वही क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कभी कभी, अगर जो लोग सहमत से नहीं चलेंगे तो गिर जाएंगे। जब आप प्रोफेसी कर रहे हो, जब आप कॉलिंग कर रहे हो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मुझे लोगों को क्या खाना देना है आज। कई बार हम अपने दिमाग का खाना देते हैं, कई बार हम उनके दिमाग का खाना देते हैं, हम परमेश्वर का खाना नहीं बांट पाते। हमें परमेश्वर का भोजन लेके बांटना है। हमें चमकना अपनी, जैसे बहन ने बड़ा अच्छा बोला अपने बेटे को कि अब दोस्ती छोड़ दे। यही मैं आज कहूंगा कि आज अपनी फॉलोशिप को ध्यान करो। हमारी फॉलोशिप किसके साथ है? किन लोगों के साथ है? क्या हम उससे चमक रहे हैं या एक झूठी साइन ले रहे हैं?
आज आप प्रॉफिट बन गए, आज आप अपोस्टल बन गए, प्रभु के दास बन गए, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, लेकिन ये हद तक ऐसा ना हो ये सिर्फ दिखावा हो, आगे आप लुप्त हो जाओ। प्रेरितों के काम में लिखा है ये काम अगर मनुष्य को दिखाने के लिए होंगे तो बंद हो जाएगा, अगर परमेश्वर की ओर से कदापि बंद नहीं कर सकते। तो आज जब हमें ये वरदान मिल चुका है, हमें इससे रगड़ना है। और याद रखना, कोई भी चीज, सोना भी चमकता है, लोहा भी रगड़ा जाता है, हर किसी की परख होती है। चमकता ऐसा नहीं है, अगर आप कपड़े भी चमकाओगे ना तो तुम्हें ज्यादा जान लगानी पड़ती है ना। और कौन सा हिस्सा, जो हिस्सा आपका वीक है उसी पे धार लगानी पड़ेगी। अब आप ये देखो कि मैं नाइट प्रे भी अच्छी कर लेती हूँ, मैं प्रोफेसी भी अच्छी कर लेती हूँ, मेरे में क्या वीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो चमक वहां से नहीं आ रही है। उस चीज को जब हम अपने कपड़े को देखते हैं, अरे ये सब अच्छा जुल गया, ये पार्ट अभी बाकी है, हम उसको रगड़ते हैं। जहां पे ज्यादा दाग है, कई बार तेल गिर जाता है एक जगह पे, है ना, उस जगह को हम ज्यादा वॉश करते हैं, है ना, बहुत गहरा वॉश करते हैं। आज हो सकता है कि हमारा एक पार्ट ऐसा डाउन हो जिसके द्वारा वो आशीष हमें रुक रही हो, वो चमक हमारी ढूंढनी पड़ रही है। परमेश्वर ने तो वादा दिया, प्रॉफिट ने हाथ भी रख दिया, भविष्यवाणी में कोई वरदान हो गया, लेकिन वो चमक नहीं आ पा रही है जो दुनिया को हम कह सके कि हाँ परमेश्वर। कहने की जरूरत नहीं है, खुदा लोग खुद देखेंगे, कहेंगे वाकई में तुम्हारा परमेश्वर क्या महान है। अगर यीशु मसीह चमत्कार नहीं करते, वो शाइन नहीं करते, तो कोई उनके पीछे नहीं चलता। हमारा काम है लाइट। वचन कहता है तुम ज्योति हो, और ज्योति का काम अंदर अंधियार को दूर करना है कि अंधियार में रहना। आज परमेश्वर, तो आज हमने जब ये लाइट जलाया तो ये लाइट जल गई, जब तक हम इसे जलाएंगे नहीं ये जलेगी नहीं। अब ये कितने भी महंगे, हमने इसका रेट नहीं देखा, हमने देखा ये अच्छी है। अगर इसमें से एक बल्ब खराब हो जाए और ये 500 रुपये का, तुम क्या कहेंगे, तो बेकार है भाई, इसी कंपनी बेकार है। आज हमें ये देखना है कि हम चमक रहे या नहीं चमक रहे। आज अपनी कलीसिया को क्या खाना दे रहे हैं, क्या वो उनसे खा के तृप्त हो रही है, क्या वो चमक रही है। वो कब चमकेगी, जब आपके अंदर, मेरे अंदर खुदा को देखेंगे। अगर हमारे अंदर खुदा नहीं है, हमारा शाइन नहीं है, आप कितना भी बोलते रहो, याद रखना शब्द ही बोलोगे, वचन नहीं काम करेगा फिर, क्योंकि शब्द मारता, वचन जिलाता है। परमेश्वर बातों का नहीं, सामर्थ का परमेश्वर है। तो मैं चाहता हूँ 2026 में प्रोफेट एलिशा ने खुदा ने वचन दिया कि जो वरदान आपको मिला, जो भवन आपको मिला, जो प्रोफेसी आपके लिए, उसको आपको चमकाना है। अब चमकने का टाइम है। अब ये नहीं देखना कि मम्मी साथ चलेगी, पापा साथ चलेंगे, नहीं। अब परमेश्वर का हाथ पकड़ना है, आगे बढ़ना है। परमेश्वर इतना बड़ा काम नहीं देगा जो आप ना कर पाओ, वो इतना ही देता है जितना हम कर सकते हैं। वो बात अलग है, थोड़ा सा हमें लगेगा हम करें या ना करें। दूसरी बात, जो काम परमेश्वर ने दिया है अगर हम उसे नहीं कर पा रहे, हम लेट हो जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे 5 साल पहले पंजाब कहा था, अगर 5 साल पहले पंजाब पहुंचा था, आज अलग ही मिनिस्ट्री होती। इसका भी ताड़ना पड़ती है। खुदा ने मुझे बताया, जैसे कि आज उनकी मम्मी सोनू को बोले, एक हिसाब बता रहा हूँ, सुबह बोले फ़ोन करके, बेटा कपड़े सूख रहे, छत पे से उतारे, बारिश आने वाली है। हाँ ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ। फिर आप फ़ोन, आपकी मम्मी बाहर गई हुई, मान लो कहीं भी गई हुई, फ़ोन कर रही है। फिर वो मम्मी ने फ़ोन करा, बेटा सोनू कपड़े, या नर्मिता कपड़े सूख रहे, बारिश आने वाली है, उतार लें। 2 बार बोल दिया, तीसरी बार नहीं बोलेगी मम्मी। अब आप भूल गए, अब आप गए कपड़े उतारने के लिए, बारिश आ गई, बारिश में कपड़े भीगे, आप भीगे, और आपको सर्दी जुकाम खांस हुआ। मम्मी आएगी, आपकी फेवर नहीं करेगी। मैंने कहा अच्छा तेरे साथ तो ये होना था, मैं तो पहले ही कहा था बेटा, तेरा तो यही होता। अब ये बुखार जुकाम तूने खुद लाई है, मेरी प्लानिंग नहीं थी तुझे देने के लिए, मैं तुझे बचाने के लिए थी। अब तूने आज्ञा मानी, इसमें भी मेरा कोई मज़ा नहीं है। तूने अपना नुकसान करा, लेकिन माँ है तो फिर क्या करेगी, बाद में दवाई भी देगी। तो कई बार हम देरी कर देते हैं, और देरी से जो आशीष आती है उसमें परमेश्वर को मज़ा नहीं आता है। इसलिए आज से, अभी से 2026 में जब हम प्रवेश करते हैं, हम अपने पुराने चीज़ों को छोड़ दें। जो भी हमारे लिए ऐसी चीज़ें जिसमें हमारी चमक नहीं आ रही, हम लोगों को कुछ नहीं समझा सकते हम जब तक वो हमारे अंदर ना देखे। जब खुदा हमें देखेगा, जब खुदा के लोग खुदा को हमें देखेंगे कि हाँ ये तो परमेश्वर के रिप्रेजेंट है। एक घर में मैं गया था, उस घर में प्रार्थना हो रही थी, बड़ा अच्छा एक वर्ड बोला। उस बेटा क्या बोला पता है, अरे कितने प्रार्थना कर लो पास्टर जी, फिर लड़ेंगे ये लोग, कह रहे ये नहीं सुधरे तो लोग क्या सुधरेंगे। लाख रुपए की बात थी उसकी। मगर सही बात है, अगर हमारा जीवन सिर्फ संडे तक सीमित है, नहीं बढ़ पाएंगे। हमें डेली संडे बनाना है, डेली खुदा को लेकर चलना है।
आपको पता नहीं है आपको कितनी बड़ी पुलपिट दी गई है, कितना बड़ा काम है ये, है ना। बहुत बड़ा आदर योग्य काम है। परमेश्वर इसी चीज़ को देखता है। अभी आपकी शुरुआत है, यकीन मानो मैं कहता हूँ कि जो काम 27 में वो 26 में हो जाए आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आपको चमका है। अब ये चमकने का साल है, अब देरी नहीं है, अब ये फास्ट का साल है। अब खुदा हमारे पास आने वाला है। इससे पहले वो हमारा पूछे भाई तेरा क्या काम हुआ है, हम अपना लेखा खुद परमेश्वर को दे कि हमने ये काम पूरा कर दिया। आमीन। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खड़े हो जाएंगे सारे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वाक्य में जो काम तूने मुझे दिया, हमें दिया, जितने प्रॉफिट अपोस्टल है पिता परमेश्वर, काम तू देता है, वरदान देता है पिता। हम चमका नहीं पाते, हम दुनियादारी में, घर परिवार में उलझ जाते हैं मेरे परमेश्वर। हम बीमारी कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, जिस कारण से हम तेरी आशीष खो देते पिता। लेकिन हम तेरे दास दासी है पिता, हम तेरे लोग जो काम तूने दिया हमसे चमकाए पिता, जो वरदान तूने दिया हमारा अंदर तेरी चमक हो पिता। लोग हमें देखे कहे कि वाक्य में खुदा के लोग हैं, वाक्य में परमेश्वर के लोग हैं, वाक्य में पिता इनके अंदर खुदा का आत्मा रहता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं परमेश्वर को पिता। मैं इस जगह पे तेरा बाड़ा बांधता हूँ प्रभु जी, यहाँ के लोगों पे तेरा बाड़ा बांधता हूँ, आस पड़ोस पे तेरा बाड़ा बांधता हूँ पिता। अब अपनी दासी प्रॉफिट अलीशा को हाथ पकड़ पिता परमेश्वर। अब वो समय आ चुका है पिता, तूने नाम दिया, तूने भवन दिया, तूने निजी नाम दिया पिता परमेश्वर। अब वो चमकाने का समय है, अब वो चमकने का समय है पिता, वो चमकने का समय। तेरा वचन कहता है पिता, यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने बोला अभी मेरा समय नहीं, लेकिन तुरंत उनका समय आ गया जब उन्हें पानी को दाखरस बनाया और उसकी महिमा हुई पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो समय 2026 है मेरे परमेश्वर, हमें विश्वास है जो काम तूने दिया है उसको हम कर पाए पिता। अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो तेरे काम को रोकते, उसे कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में। हमारी कोई भी ऐसी कमी है, उस कमी को दूर कर पिता। हमारी जुबान, हमारी नींद, हमारे भूख, हमारी प्यास, कुछ भी, हमारा प्रेम संसार का है, माँ बाप का है, पति पत्नी का, कोई भी ऐसा है जो तेरे हमारे बीच में आता है, कैंसिल कर पिता। पहला तू है पिता, तू सबसे बढ़कर है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं मैंने ब्लेस करता हूँ पिता। आज की मीटिंग का धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से तत्व परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। और एक चीज़ है, रुक जाओ, आ जाओ, आज तेल अभिषेक करना था मुझे। आज उनको पकड़ो, फोन पकड़ो, फोन पकड़ो। पिता परमेश्वर, ये तेरा अभिषेक है प्रभु जी, जो तूने स्वर्ग से दिया है। ये 2026 में पिता, मैं सारी बातों को, उन सारी चीज़ों को इनके ऊपर से हटाने की घोषणा करता हूँ जो शैतान की ओर से है। हे मेरे परमेश्वर, मैं एक माँ बाप को तेरा में सौंप के लेके आता हूँ, जिन्होंने दुख देखा है, तकलीफ देखी है मेरे परमेश्वर। तूने जोड़ा है पिता, तू ही आगे बढ़ा प्रभु जी। ये अपने बच्चों के लिए तेरे आगे बढ़ने का कारण बने पिता। मैंने ब्लेस करता हूँ पिता, इनके आंसू का एक एक प्रतिफल दे। ये तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तेरे बच्चों से प्रेम करते हैं, तेरे दास से प्रेम करते हैं। मैं इन्हें तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तू उनको आगे बढ़ा मेरे प्रभु, इनके बच्चों का पालन पोषण कर पिता। जो तूने काम दिया है सपोर्टर का पिता, तेरी बेटी खड़ी रहती है पिता परमेश्वर। इसने अपनी चोट की शिकायत नहीं करी, अपनी दुख, अपने किसी चीज़ की शिकायत नहीं करी, क्योंकि तूने इसे मांगने से ज़्यादा दिया है और आज भी देगा मेरे परमेश्वर। मैंने ब्लेस करता हूँ और इनके विरोध में हर वो चीज़ जो उठ रही है मैं कैंसिल करता हूँ। इनके मायके ससुराल, इनके घर पड़ोस में तेरा कब्जा हो। अब ये चमकने का समय है, ये उठने का समय है पिता, ये रिकवरी का समय है पिता। रिकवरी आ रही है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तूने खुद कहा यशायाह 61 के साथ में, मैं तुम्हें नाम धराएगा, दुगना आदर दूंगा। वो आदर दिला दे पिता, इनको कहने की जरूरत ना पड़े, लोग कहे कि वाक्य में इनके अंदर खुदा दिखता है, वाक्य में ये लोग परमेश्वर के लोग हैं पिता। मैं ब्लेस करता हूँ, आज से इनके हाथों पे तेरा अभिषेक है पिता। इनके जो नुकसान का आत्मा है, क्लेश का आत्मा है, जो तेरे ओर से नहीं है, जो तेरे पवित्र मंदिर को गंदा करता है, जो तुझसे दूर ले जाता है, हर वो बैरी को मैं कैंसिल करता हूँ, पूर्वज के श्राप को मैं कैंसिल करता हूँ। इनको नया कर दे, नया कर दे, नया दागरास भर दे, नया अभिषेक भर दे मेरे परमेश्वर, तरोताजा कर दे, फलवंत कर दे पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक टोकरी है, आपने कभी वो खाए सैतूस?
सततु हाँ, कैसे होते हैं? वो काले कलर के काले का होते ना, हैं। हाँ, पूरे ब्लैक कलर के आपके हाथों भरे हुए हो, आमेन। वो टोकरी है। वही चीज देखिए बस, पूरे ब्लैक है और मोटे मोटे हैं, मोटे मोटे जैतूस भरे हुए हैं ब्लैक कलर के। परमेश्वर, हाँ हाँ, बाइबल में तो नाम है उस चीज का। तो ये आशीष की टोकरी है। आ जाओ, आ जाओ, आंखें बंद करो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी है प्रभु जी। मैं से घोषणा करता हूँ, इसके लाइफ में जो भी दुख है पिता, वो तूने देखा है मेरे प्रभु, तभी आज यहाँ खड़ी है पिता। आज से तेरी बेटी आशीष का कारण बने पिता, आशीष का कारण बने। अपना हाथ बढ़ा मेरे प्रभु, इसका फ्यूचर थाम ले पिता। मनुष्य का पालन पोषण नहीं, आप करो पिता, आप करो प्रभु जी। इसके रास्ते खोलो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ, धन्यवाद। हाथ उठाओ, पकड़ो बेटा। धन्यवाद करते हैं पिता, ये तेरी दासी है मेरे परमेश्वर पे, तेरा हाथ है प्रभु जी, किसी इंसान का नहीं। मैं इससे पे हाथ नहीं, तेरा हाथ रखता हूँ मेरे परमेश्वर। लेकिन मैं तेरे उस अभिषेक जो तेल स्वर्ग से मिला है उसे ब्लेस करता हूँ मेरे प्रभु। तूने नाम दिया है, सब कुछ करा है, और मेरी आज एक प्रार्थना है, तेरी बेटी को चमका दे मेरे परमेश्वर। वो वरदान से भर दे, वो अभिषेक से भर दे, वो काम कर दे पिता जो अभी तक है। तेरी बेटी ने इतना दुख देखा अपनी लाइफ में पिता, लेकिन इसने सारे एंजॉयमेंट को छोड़ दिया, यारी दोस्ती छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। यह आइडल है जवानों के लिए पिता, यह आइडल है पिता उन लड़कियों के लिए जो संसार में रहने के लिए तड़पती है। इसने संसार छोड़ दिया। अब इस बेटी की सुधि ले मेरे परमेश्वर, सुधि ले मेरे प्रभु पिता। इसके द्वारा इसका घर ऊंचा हो पिता, इसके द्वारा इसका पिता जो तूने भवन दिया ऊंचा रहे पिता। ये जहां जाए तेरे नाम की महिमा हो। इसके कदम को खोल पिता। याबेस प्रार्थना करता है, उसकी हदें बढ़ जाती है। मैं हदें बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो याबेस की प्रार्थना डिक्लेयर हो तेरे बेटे तेरे पे पिता परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ स्वर्ग से पिता, पिता तू अपनी बेटी को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक रथ है, रथ घोड़े है और एक आदमी बैठा हुआ बाल वाला, उसके साथ आप बैठे रथ के तरह दौड़ाएगा। पता है इस बार परमेश्वर क्या करेगा? आपको आदर दिलवाएगा। आपके बहुत इस बार जो प्रभु ने मुझे बोझ दिखाया ना, बहुत रो लिया आप, बहुत रो लिए। 20-21 साल में दुनिया का हर दुख में प्रवेश करवाया आपने। सबसे बड़ी बात है इंजॉयमेंट को त्यागा है आपने। हर किसी की बस की नहीं है इंजॉयमेंट त्यागना। अपने ड्रेस को आपने चेंज करा, किसके लिए? सिर्फ एक के लिए, खुदा के लिए। आपने हर चीज को कैच करा है खुदा के लिए। आपने घर के कलेश को कैच करा, आपने एक्सरे को कैच करा, लेकिन उफ नहीं कहा। आपने मार धाड़ अत्याचार वो सब देखा, बातें सुनी। जो काम आपने नहीं करा वो आपको बोला गया कि आपने करा है। आप पे इल्जाम लगे, आपने सब कुछ बारीकी देखा, लेकिन फिर भी एक कदम भी आपने रॉन्ग नहीं कहा कि मेरे परमेश्वर की कोई बुराई करे। खुदा इस चीज मुझे दिखा रहा है, ये साल आपका साल है, ये साल आपका साल है पिता परमेश्वर। ये साल तेरी बेटी का साल। अब रिकवर कर पिता, अब वो समय है पिता। पिता अब सहने का नहीं, अब पिता निकलने का समय। जो समय था अय्यूब पे भी एक समय परीक्षा रुक गई थी पिता, उसका दुगना मिला था। अब वो दुगना दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरी बेटी को हंसते खाते देखना चाहता हूँ, और जो पदवी आपने दी है पिता उसको एक अद्भुत रीति इस्तेमाल कर। मैं जानता हूँ ये 26 में आप यहाँ मुझे इसलिए लेकर आए हो ताकि आप इनका दुख, वो गुप्त दुख दिखाया है, और आप सुख भी दिखाओगे यीशु मसीह के नाम में। पिता उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी है सुरक्षा देना। ये परिवार तेरा है, यहाँ के आस पड़ोस के लोग तेरे हैं पिता।
ये जहाँ कहीं रहे तेरे नाम की महिमा करे। मैं इस जगह को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता एक बार फिर तेरे सम्मुख आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, ऑफ कर दो, मैं इसको ब्लेस कर दूँ।